अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को और कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कितनी पार्टीज़ होती हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, बेलर और बेली की राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेलमेंट का मीनिंग क्या है। बेलमेंट का मतलब है कोई चीज़ डिलीवर करना किसी दूसरे पर्सन को, या फिर कुछ गुड्स जो हैं वो हैंड ओवर करना किसी पर्सन को। जो कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 148 है, उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि बेलमेंट इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज़ अकम्प्लिश्ड गुड्स बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। इस डेफिनेशन में कह रहे हैं कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स डिलीवर करता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। और जब ये स्पेसिफिक पर्पस जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो वो जो गुड्स डिलीवर की गई होंगी वो गुड्स वापस उसी पर्सन को रिटर्न कर दी जाएंगी, या फिर उस पर्सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो ये कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक पर्सन है ए, वो कुछ कपड़े बी को देता है स्टिच करवाने के लिए। बी जो है वो टेलर है। अब ए जो है अपने कपड़े डिलीवर कर रहा है बी को, किस पर्पज़ के लिए? स्टिच करवाने के लिए। तो जब वो कपड़े स्टिच हो जाएंगे तो जो बी होगा टेलर, वो कपड़े वापस रिटर्न करेगा ए को। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो ए है वो गुड्स डिलीवर कर रहा है, उसने डिलीवर की बी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस फुलफिल हो गया तो दोबारा जो ए है उसको बी ने रिटर्न कर दी। अब इसमें दो पार्टीज़ होती हैं कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, बेलर और बेली। बेलर उस पर्सन को कहते हैं जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, और बेली वो पर्सन होता है जिसको गुड्स डिलीवर की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है कि ए पर्सन है, उसने अपनी शर्ट डिलीवर की है बी को जो कि टेलर है। अब यहाँ पे जो पर्सन डिलीवर कर रहा है वो बेलर है, और जो टेलर है जिसके पास वो चीज़ें डिलीवर की गई हैं, वो कपड़े डिलीवर किए गए हैं स्टिच करवाने के लिए, उस पर्सन को हम लोग बेली कहेंगे। अब जो कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है इसकी दो टाइप्स हैं। एक कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विद कंसिडरेशन होता है, और दूसरा जो कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की जो दूसरी टाइप है वो विदाउट कंसिडरेशन होता है। वो कंट्रैक्ट जिसमें हम लोग बगैर कोई मुआवजा लिए फ्री ऑफ कास्ट अगर कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये विदाउट कंसिडरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जो है वो बी को अपना पेट देता है कि इसकी कुछ दिन तुम टेक केयर करो, कुछ दिनों के बाद मैं ये वापस ले लूँगा। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी को बुक्स वगैरह अक्सर हम लोग देते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ दिनों बाद हम लोग कहते हैं कि ये बुक तुम पढ़ लो तो मुझे ये वापस कर देना पढ़ के। तो यहाँ पे ये कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है और ये विदाउट कंसिडरेशन है। हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, हम लोगों ने वो गुड्स जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को गुड्स दी बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे जो ए है उसे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा वो बुक्स देने के बदले में। और जब वो बुक्स वो पढ़ लेगा तो वो उसको वापस रिटर्न करेगा। तो ये विदाउट कंसिडरेशन है। एक ये इसकी टाइप होगी कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। और दूसरी इसकी जो टाइप है वो विद कंसिडरेशन होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ए जो है वो बी को एक शर्ट देता है जो कि टेलर है उससे स्टिच करवाने के लिए। तो यहाँ पे वो टेलर को जब कपड़े देगा तो वो टेलर जब स्टिच करेगा उन कपड़ों को
तो वो कंसिडरेशन में वो टेलर जो है वो पैसे लेगा और पैसे ले के वो स्टिच करेगा शर्ट्स या जो भी उसके कपड़े वगैरह हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो विद कंसिडरेशन है। तो इसकी दो टाइप्स होगी। अब इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या हैं। सबसे पहला जो है वो दो पार्टीज़ होनी चाहिए, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बेलर और बेली। उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए कि पोजेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। उसके बाद ये जो गुड्स डिलीवर हो रही हैं ये मूवेबल होनी चाहिए। उसके बाद जब ये गुड्स डिलीवर की जा रही हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और जब वो पर्पस फुलफ़िल हो जाता है तो ये गुड्स जो हैं वो रिटर्न होनी चाहिए। तो ये तीन चार इसके एसेंशियल्स हैं। ये जो डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं ये इसके एसेंशियल्स होते हैं। उसके बाद हम लोग जो बेलर है उसके राइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या बेलर के राइट्स हैं। आप लोगों ने अब यहाँ पे देखना है कि जो बेलर के राइट्स हैं वो बेली की ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में मैं बेलर के राइट्स और बेली की ड्यूटीज़ डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं बेलर की ड्यूटीज़ और बेली के राइट्स डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे जो बेलर है उसके राइट्स से रिलेटेड जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो आप लोग लिख लें। 152, 153, 154, 155, 159 और 163 और 180 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो बेलर है इसके राइट्स हैं और ये राइट्स बेलर के राइट्स जो हैं वो बेली की ड्यूटीज़ होंगी। इसका पहला राइट है बेलर का, वो डैमेजेस क्लेम करना है बेली से। तीन तरह की सिचुएशंस में बेलर बेली से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। पहली सूरत जब बेलर जो है वो गुड्स डिलीवर करता है बेली को, तो बेली की ये ड्यूटी है कि वो उन गुड्स की प्रॉपर केयर करे। अगर वो रीज़नेबल केयर नहीं करता बेली और गुड्स डैमेज हो जाती हैं तो बेलर का ये राइट है कि वो बेली से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दूसरे नंबर पे अगर बेलर गुड्स डिलीवर करता है बेली को और बेली उन गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर लेता है जो कि सेपरेट भी नहीं की जा सकती और उसकी वजह से जो बेलर को लॉस होता है वो भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। बेलर के पास राइट है वो बेली से कंपनसेशन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेलर जो है उसने चावल जो है वो डिलीवर किए हैं बेली को। अब बेली ने वो जो चावल थे वो अपने चावलों के साथ उनको मिक्स कर लिया जो कि उसके अपने चावल लो क्वालिटी के थे। तो यहाँ पे ये जो चावल है ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, ये जो गुड्स हैं। तो इस वजह से जो बेलर को लॉस हुआ है उसके लिए बेलर के पास ये राइट है कि वो कंपनसेशन डैमेजेस क्लेम कर सकता है बेली से। उसके बाद तीसरी जो सिचुएशन है, अगर बेली जो है वो अनऑथराइज्ड यूज़ करता है बेलर की गुड्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल बेलर जो है उसने एक कार दी है बेली को उसके पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन बेली जो है वो उस कार को टैक्सी के तौर पे अगर इस्तेमाल करने लग जाता है तो अगर कोई लॉस वगैरह होता है तो बेलर जो है वो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है बेली से। तो ये तीन सिचुएशन थी जिन सिचुएशन में जो बेलर है उसके पास राइट होता है कि वो बेली से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दूसरा जो उसका राइट है बेलर का और बेली जो है वो उसकी ड्यूटी होगी कि जब बेलर गुड्स डिलीवर करता है बेली को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और वो जब पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो वो गुड्स डिमांड कर सकता है बेलर जो है, और बेली की ये ड्यूटी होगी कि वो उन गुड्स को रिटर्न करे बेलर को। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बेलर का राइट है वो अगर बेली जो है
वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फुलफ़िल नहीं करता, उनके अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट करता है, जो ऐसा कोई एक्ट करता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की टर्म्स या कंडीशंस के अगेंस्ट है, तो फिर बेलर का ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेलर कब टर्मिनेट करेगा, जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पर्पज़ है वो अगर फुलफ़िल नहीं हुआ, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का टाइम पीरियड था वो अगर एक्सपायर नहीं हुआ, तो उससे पहले पहले उसके पास उसका ये राइट है कि अगर बेली उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की टर्म्स या कंडीशंस को वायलेट करता है, उनके अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, तो फिर वो उसको वायलेट कर सकता है बेलर। उसके बाद जो लास्ट पे इसका बेलर का राइट है वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट है, कि थर्ड पर्सन के अगेंस्ट भी बेलर या बेली सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब वो सिचुएशन की सूरत में वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे। अगर बेलर जो है वो गुड्स डिलीवर करता है बेली को एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और थर्ड पर्सन बेली से वो रॉन्गफुल तरीके से वो चीज़ें उन चीज़ों की पोजेशन उससे छीन लेता है, या फिर उन चीज़ों को, उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देता है अगर कोई थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे बेलर और बेली दोनों के पास ये राइट है कि वो उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये बेलर के राइट्स थे, जो कि बेली की ड्यूटीज़ थी, जिनमें कंपनसेशन क्लेम करना, और उन कंपनसेशन में आगे फर्दर 3 सूरतें थी, जिसमें पहली सूरत की अगर प्रॉपर केयर वगैरह नहीं करता और डैमेजेस होते हैं, दूसरी सूरत अगर बेली अपनी चीज़ों के साथ उसको मिक्स कर देता है, और तीसरी सूरत अगर बेली अनऑथराइज्ड यूज़ करता है, तो इन तीनों सूरतों में डैमेजेस क्लेम कर सकता है बेलर। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे राइट था बेलर का, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का था। उसके बाद जो गुड्स हैं उनको वापस गुड्स डिमांड ऑफ गुड्स के अगर वो पर्पज़ फुलफ़िल हो गया है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का था, तो बेलर के पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को वापस लेने की डिमांड कर सकता है। और लास्ट पे था कि थर्ड पर्सन के अगेंस्ट बेलर या बेली जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये बेलर के राइट्स थे और बेली की ड्यूटीज़ थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बेलर की ड्यूटीज़ और बेली की राइट्स जो है वो डिस्कस करूँगी। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। थैंक यू सो मच।